वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है। द नूर मूवी 2017 की एक हॉरर इंडोनेशियन मूवी है। इस मूवी का सेकंड पार्ट 2018 में रिलीज किया गया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको हॉरर एक्सप्लेनर हिंदी नाम के चैनल पर मिल जाएगी। सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर मूवी के बारे में बात करें तो ये रिसा नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे गोस्ट दिखाई देते हैं और इस पावर की वजह से उसकी जिंदगी में क्या क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं, इसी के बारे में मूवी की कहानी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस हॉरर मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिसा नाम की एक लड़की अपने घर पर पियानो बजा रही है। वो बताती है कि मैं उन्हें देख सकती हूँ जिनको तुम लोग भूत कहते हो। सीन यहीं कट होता है और मूवी काफी साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। सुबह सुबह रिसा की माँ एली उसे ब्रेकफास्ट खिलाते हुए बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज रिसा का 8th बर्थडे है। एली कहती है कि मैं आज जल्दी काम से वापस आ जाऊंगी और हम साथ में मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ हमें पता लगता है कि रिसा के पिता किसी दूसरे देश में जॉब करते हैं और उसकी माँ भी अपने काम की वजह से दिन में बाहर ही रहती हैं। इसके अलावा रिसा का घर भी एक सुनसान इलाके में है, जिस वजह से रिसा ज्यादातर टाइम अकेले ही रहती है। शाम होने पर रिसा अपनी माँ का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी उसकी माँ घर नहीं आती। तो रिसा फ्रिज से केक निकालकर खुद ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो हाथ जोड़कर प्रे करती है कि मुझे और अकेले नहीं रहना, इस साल मुझे कुछ फ्रेंड्स चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद ही रिसा को ऊपर के कमरे में किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो कमरे में जाकर देखती है तो उसे वहाँ 3 बच्चे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ये तीनों गोस्ट हैं। यहाँ रिसा उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, जिसके लिए वो मान जाते हैं और रिसा भी उनके साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद रिसा की माँ घर पर आती है और उसे बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो रिसा को जोर से आवाज लगाती है, लेकिन रिसा का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जब एली बेसमेंट का फर्श देखती है तो उसे फर्श पर काफी सारे स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। वो भागकर रिसा के कमरे में जाती है। वहाँ रिसा आराम से सो रही थी। अगली सुबह एली रिसा से कल रात लेट आने के लिए सॉरी कहती है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है। यहाँ एली पूछती है कि कल तुमने फर्श पर स्क्रैचेस क्यों डाले, तो रिसा कहती है कि वो मैंने नहीं किया। तो एली उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, लेकिन एली यहाँ हैरान रह जाती है क्योंकि अब फर्श बिल्कुल साफ हो चुका था। एली के काम पर जाने के बाद रिसा फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करती है। पार्क में जब रिसा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तो वहाँ काम करने वाला माली वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है कि पार्क के झूले अपने आप हिल रहे हैं। ऐसे ही खेलते खेलते रिसा एक पेड़ के पास चली जाती है, लेकिन पीटर उसे पेड़ के और पास जाने से मना करता है और विलियम भी कहता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम्हें अपने घर पर खेलना चाहिए। तो रिसा भी उनके साथ वहाँ से निकल जाती है। उसी रात रिसा एक सॉन्ग गुनगुना रही थी जो उसके फ्रेंड्स ने उन्हें सिखाया था। तो एली पूछती है कि ये सॉन्ग तुम्हें किसने सिखाया। इस पर रिसा कहती है मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने हैं, उन्होंने मुझे ये सॉन्ग सिखाया है। एली को ये सब काफी अजीब लगता है, तो इस बारे में वो अपने घर के माली उजांग से बात करती है। उजांग बताता है कि आज रिसा अकेले ही खेल रही थी और अपने आप ही हंस रही थी। वो कहता है कि मुझे लगता है किसी आत्मा ने रिसा को कर लिया है। आपको इस बारे में मिस्टर एसप से बात करनी चाहिए। मिस्टर एसप एक साइकिक है जो कि एली की फैमिली का जानकार भी है, लेकिन एली साइकिक को ना बुलाकर अपनी फ्रेंड सिंता को बुलाने का डिसीजन लेती है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। सिंता और एली की बातों से हमें ये भी पता लगता है कि एली 5 महीने से प्रेग्नेंट है। बातें करते हुए ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और तभी सिंता को उसके पैर पर
किसी के छूने का एहसास होता है। एक्चुअल में रिसा का हाथ ही सिंता के पैर से टच हुआ था क्योंकि वो टेबल के नीचे छिपी थी। रिसा बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। इस पर एली कहती है मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और दिखाई नहीं दे रहा। तो रिसा अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके दो दोस्त जो डाइनिंग टेबल के नीचे छिपे थे वो भी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ सिंता को दो कुर्सियां अपने आप ही सरकती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वो काफी घबरा जाती है और वो एली से कहती है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसा अपने फ्रेंड्स विलियम, पीटर और जैनसन से पूछती है कि तुम मेरी मोम को दिखाई क्यों नहीं देते। रिसा पूछती है कि क्या तुम हमारे पड़ोसी हो, तो विलियम ना में सिर हिलाता है। यहाँ ये तीनों बताते हैं कि काफी सालों पहले इसी घर में इनकी मौत हो गई थी और तब से ही इनकी आत्मा इस घर में भटक रही है। पहली बार रिसा को पता लगता है कि उसके फ्रेंड्स इंसान नहीं हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रात एली अपने फैमिली फ्रेंड मिस्टर एसप की मदद लेने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। एसप को एहसास होता है कि रिसा की जान खतरे में है। वो जल्दी से रिसा को ढूंढने के लिए कहते हैं। जब एली ऊपर जाकर देखती है तो रिसा बालकनी से कूदने वाली थी और यहाँ टाइम पर पहुंचकर एली उसकी जान बचा लेती है। एक्चुअल में रिसा ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी क्योंकि वो हमेशा के लिए अपने गोस्ट फ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। इसके बाद मिस्टर एसप रिसा की आंखों पर हाथ रखते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम देखना चाहती हो कि असली में तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे दिखाई देते हैं। जब वो अपना हाथ रिसा की आंखों से हटाते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स के काफी भयानक चेहरे दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर रिसा बेहोश हो जाती है। इसके बाद एली और रिसा इस घर को छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रिसा अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रिरी है। काफी साल बाद ये लोग फिर से अपने पुराने घर में आए हैं क्योंकि अब यहाँ रिसा की नानी रहती है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए ये लोग फिर से यहाँ आए हैं। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले इनकी मुलाकात एंड्री से होती है जो कि रिसा और रिरी का कजन है। इसके बाद एंड्री अपने कैंपस के लिए निकल जाता है और एली अपने ऑफिस चली जाती है। रिसा अपनी नानी का ख्याल रख रही थी तो रिरी अकेले ही साइकिल पर घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। रिरी को एक बड़े पुराने पेड़ के पास एक छोटी कंघी मिलती है। उसी रात रिसा को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पीछे से एक औरत घर के अंदर एंटर करती है। रिरी उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम असी बताती है। रिसा के पूछने पर उसे पता लगता है कि ये नर्स है और यहाँ ये उनकी नानी का ख्याल रखने के लिए आई है। रिरी इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि अब वो असी के साथ खेल सकेगी। अगले दिन रिसा असी को नानी के लिए खाना ले जाने को कहती है और जब असी उनके रूम में जाती है तो रिसा की नानी काफी घबराने लगती है। यहाँ किसी तरह रिसा उन्हें शांत करती है। वो रिसा से कुछ कहना चाहती थी लेकिन ज्यादा बीमार होने के कारण उनकी आवाज भी नहीं निकलती। हम देखते हैं कि रिरी और असी की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है और ये दोनों ज्यादातर टाइम आपस में खेलते रहते हैं। ऐसे ही अगले दिन रिरी और असी ग्राउंड में खेल रहे थे तो एंड्री रिसा से कहता है कि बाहर रिरी अकेले खेल रही है, तुमको उसके साथ खेलना चाहिए। जब रिसा बाहर देखती है तो उसे असी दिखाई देती है, लेकिन उसे अब शक होने लगता है कि कहीं असी कोई भूत तो नहीं। उसी दिन जब रिसा प्रे कर रही थी तो हमें उसके पीछे असी के डरावने विजन्स दिखाई देते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि असी भी एक गोस्ट है। कुछ देर बाद एंड्री को छत पर एक औरत दिखाई देती है। जब एंड्री भागकर ऊपर जाता है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी रिसा की नानी को फिर से घबराहट होने लगती है। यहाँ रिसा और एंड्री मिलकर उन्हें संभालते हैं।
आगे हम देखते हैं कि असी रिरी को उसी भयानक पेड़ के पास लेकर जाती है जहां से उसे वो छोटी कंघी मिली थी। रिरी काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज रिसा को सुनाई देती है। रिसा घर में चारों तरफ रिरी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। एंड्री भी रिरी को ढूंढने में उसकी मदद करता है। ढूंढते ढूंढते एक मिरर में रिसा को रिरी और असी दिखाई देते हैं। यहाँ असी रिसा पर हमला करने की कोशिश करती है, तभी रिसा टेबल पर रखी किसी चीज की मदद से मिरर को तोड़ देती है और असी वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही दूसरे रूम में एंड्री को भी असी का भयानक रूप दिखाई देता है। एंड्री ये देखकर घबरा जाता है और असी उसे बेहोश कर देती है। रसी जब नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि एंड्री की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसे ही उसकी नानी भी बेहोश पड़ी थी। वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ से मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि रिसा पियानो पर उसी सॉन्ग की धुन बजाती है जो सॉन्ग बचपन में उसे उसके गोस्ट फ्रेंड्स ने सिखाया था। कुछ सेकंड्स बाद ही वो तीनों गोस्ट उसके सामने आ जाते हैं। वो तीनों बताते हैं कि असी रिरी को अपनी दुनिया में ले गई है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा। साथ में वो ये भी बताती है कि वो दुनिया काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन रिसा उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक मिरर की मदद से रिसा के फ्रेंड्स उसे गोस्ट की दुनिया में भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली फिर से मिस्टर एसेप को अपने घर लेकर आती है और ये लोग रिरी और रिसा को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते एक रूम में एसेप को वही छोटी कंघी मिलती है जो कि रिरी को एक पेड़ के पास से मिली थी और उसी कंघी की मदद से एसेप को पता लगता है कि काफी सालों पहले असी को अपने ही बच्चे का कत्ल करना पड़ा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उसका ये बच्चा मनहूस है। अपने बच्चे को मारने के बाद असी ने एक पेड़ के पास ही अपनी हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली। असी को रिरी में अपना बच्चा दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो रिरी को अपनी दुनिया में ले गई। ये सब जानने के बाद एसेप को काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और वो वहीं गिर जाता है। एसेप एली से कहता है कि जल्दी से इस कंघी को उस बड़े पेड़ के पास दफना दो और एली भी एसेप की बात मानते हुए वहां से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि अपने गोस्ट फ्रेंड की गाइडेंस से रिसा एक बाथरूम में पहुंच जाती है, जहां असी रिरी को एक बाथटब में लेकर बैठी थी, लेकिन रिसा के छूने से पहले ही असी और रिरी वहां से गायब हो जाते हैं। रिसा रिरी को ढूंढने की कोशिश करती है, तब तक एली भी उस कंघी को पेड़ के पास दफना देती है तो रिरी भी बाथटब में दिखाई देने लगती है। यहाँ रिसा अपने गोस्ट फ्रेंड्स की मदद से रिरी को उस बाथटब से बाहर निकालती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रिसा की नानी और एंड्री भी ठीक हो चुके हैं। अगली सुबह रिसा अपने गोस्ट फ्रेंड को याद करती है, क्योंकि अब रिसा और उसकी फैमिली इस घर से जाने वाले थे। जाते वक्त रिसा अपने गोस्ट फ्रेंड से थैंक्स कहती है और मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी दानूर मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो इसके सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।